मुझे अच्छी तरह याद है, मां की उंगली थामे जो पहली सड़क देखी वो कच्ची थी। हमारे घर के पास गली के बाहर सड़क मुझे गली से बहुत कुशादा लगी, जहां तांगे, रेड़े, साइकिल दौड़ रहे थे। मैं सड़क को हैरत से देखता रहा। मां, ये इतनी बड़ी गली, ये सड़क है? सड़क? हां। एक दुकान से अम्मा ने टॉफियां लेकर दी। वहां खिलौने भी थे। मैंने कहा, मां, खिलौना ले दो। मां बोली, अच्छे बच्चे ऐसे खिलौनों से नहीं खेलते। और मैंने जिद नहीं की। मैं अच्छा बच्चा जो था। गली में खेलने वाले के लिए सड़क एक दिलचस्प चीज थी। मेरा दिल करता मां मुझे रोज सड़क पर ले जाए। बैलगाड़ी में जुते बैलों की घुंघरुओं की आवाज, घोड़े की टाप और साइकिल की घंटी, सब आवाजें मुझे बहुत अच्छी लगती। अम्मा बस कभी कभी लेकर जाती, मैं खुश होता। मुझे टॉफियों से कोई दिलचस्पी ना थी। मुझे सड़क अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी। फिर एक रोज अब्बा मुझे साइकिल पर बिठाकर बड़ी सड़क दिखाने के लिए ले गए। ओहो, ये सड़क तो बहुत खुली है। उस सड़क से बड़ी जहां मां लेकर गई थी। अब्बा की साइकिल की घंटी मैं बार बार बजाता रहा। एक दो बार अब्बा ने मुझे टोका भी, पर मैं कुछ देर के बाद घंटी बजाता रहा। मेरा दिल था सब तांगे, रेड़े, मोटरसाइकिल गाड़ियां एक तरफ हो जाएं और मेरे अब्बा की साइकिल को रास्ता दें। मगर अब्बा की साइकिल को कौन रास्ता देता? और मेरी बजाई घंटी की आवाज से कौन परे होता? अब्बा कभी आहिस्ता और कभी तेज साइकिल चलाते। एक दिन अम्मा ने कहा, तुम्हें स्कूल दाखिल करवाना है, कल से तुम स्कूल जाओगे। स्कूल? मां, तुम भी जाओगी मेरे साथ? हां, मैं भी तुम्हें छोड़ने जाया करूंगी और स्कूल से लेने भी। अम्मा, स्कूल कहां है? सड़क पे। सड़क मेरी महबूब जगह थी। सड़क मेरी महबूब जगह पे स्कूल था। मैंने सोचा मैं रोज सड़क पे जाऊंगा। अगले दिन मैं स्कूल गया। मेरा स्कूल सड़क के बिल्कुल किनारे पे था। स्कूल की दीवारें नहीं थी। दरख्त के नीचे मेरी उम्र के 30-35 लड़के थे। मुझे भी उनके साथ बिठा दिया गया। मेरा ध्यान क्लास में कम और सड़क देखने में ज्यादा रहता। साइकिलें, तांगे, रेड़े, मोटरसाइकिल, गाड़ी। कुछ दिनों के बाद मुझे गिनती आ गई तो साइकिल गिनना, तांगे और रेड़े शुमार करना मां को बताना। मां कहती, कभी अकेले सड़क पे ना जाना। मेरा दिल बहुत चाहता था मैं सड़क पर अकेले फिरूं, किसी की उंगली थामे बगैर। पर मां ने कहा तो मेरे लिए टालना मुश्किल था। मां से मुझे बेपनाह मोहब्बत जो थी। मां कहती, कभी मां की उंगली नहीं छोड़ते। मैं और मजबूती से मां की उंगली थाम लेता। मां खुश होती। हम मां बेटा 5वीं क्लास तक यूं ही स्कूल से घर और घर से स्कूल आते रहे। मेरा कोई बहन भाई नहीं था। एक रोज मेरी आंख खुली तो रोने की आवाजें आ रही थी। बाहर घर के सहन में चारपाई पे लेटा हुआ था
और औरतें बैन कर रही। किसी औरत ने चादर सरकाई तो मैंने देखा कि चारपाई पे मां लेटी हुई थी। मैं रोता हुआ मां मां कहता हुआ लपका। मेरी मां मर चुकी थी। मां मेरी उंगली छोड़कर अगली दुनिया में जा चुकी थी। उसी सड़क पे जहां मेरा स्कूल था, स्कूल से कुछ आगे कब्रिस्तान था जहां मां को दफनाया गया। मट्टी की ढेरी तले मां सो रही थी हमेशा हमेशा। मैं अब्बा के साथ हर रोज मां की कब्र पे जाता। अब्बा खामोशी से कुछ पढ़ते, मैं खामोश खड़ा रहता, बस आंखें भीग जाती। घर आकर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता और सड़क के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्कूल पहुंच जाता। अब मेरे साथ मां नहीं थी। साइकिल और मोटरसाइकिल से खुद ही बचता था, गाड़ियों से दूर रहता था। 8वीं के बाद हाई स्कूल अगले गांव में था। अब्बा ने मुझे एक साइकिल लेकर दी। मां का कब्रिस्तान उसी सड़क पे था, मेरे पुराने स्कूल वाली सड़क के करीब। मैं उसी सड़क से रोज गुजरकर मेरे साथ वाले गांव के हाई स्कूल में जाता था। कब्रिस्तान के करीब बेख्तियार मेरी साइकिल की रफ्तार आहिस्ता हो जाती। पल भर के लिए मैं मां की कब्रिस्तान की तरफ देखता और अक्सर वापसी पे मां की कब्र पे जाता। मुझे लगता था जैसे मां की कब्र से आवाज आती है, मां मुझसे बातें करती है। मैं मां की कब्र पर बैठा बातें करता रहता। कई बार लगता कि मां कह रही है, बस अब घर जाओ। मां मुझसे हम कलाम होती है। ये मेरा वहम था, मेरा ख्याल था, या मां से मेरी गहरी मोहब्बत थी, पता नहीं। मैट्रिक मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया तो अब्बा कहने लगे कि तुम अब शहर जाकर पढ़ो, डॉक्टर बनो। मैं हसास शुरू से ही था। अब्बा से मैंने कहा कि मैं गांव में उनका हाथ बटाऊंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा। मेरे शहर जाने से आप अकेले रह जाएंगे। अब्बा की आंखों में नमी आ गई। कहने लगे, मैंने जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट ली है, तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, मेरी फिक्र ना करो। अब्बा की आंखों में आंसू थे। ये आंसू उनकी अपनी किसी कमी या खला के लिए थे। मेरे मुस्तकबिल की ताबनाकी का सोचकर उमड़ आए। बड़ा जज्बाती मंजर था। कुछ दिनों बाद मैं लाहौर शहर आ गया। FSC में दाखिला लिया। यहां की सड़कें तो गांव की सड़कों से बड़ी कुशादा थी। सड़क के अतराफ में एक दुनिया आबाद थी। कुछ सड़कों पर रात गए तक ट्रैफिक रहती। इतनी बेहंगम ट्रैफिक का मैं आदी नहीं था। शोर मुझे बुरा लगता, फिर शोर की मुझे आदत हो गई। अब्बा हर महीने मुझे खर्च भेजते। मैंने बहुत मेहनत की और डॉक्टर बन गया। जिस दिन मुझे डॉक्टरी की डिग्री मिलनी थी, उससे 10 दिन पहले अब्बा भी इस दुनिया से कूच कर गए। दिल जैसे टूट गया। अब्बा के साथ गुजारा वक्त आंखों के सामने घूमने लगा। अब्बा कुछ दिन और जिंदा रहते, डॉक्टर बन जाने की खबर उनके लिए किस कदर खुशी का बायस होती।
मगर कुदरत के अपने फैसले होते हैं। कुदरत हमारे ख्वाबों के मुताबिक कब चलती है। अब्बा के साथ पहली बार साइकिल पर बैठकर गांव की सड़क पर चला। अब्बा का प्यार, अब्बा की डांट, अब्बा की एक एक बात मुझे याद आ रही थी। वो सड़क जहां मेरा बचपन गुजरा आज बहुत उदास थी। मैं धीरे कदम उठाता अब्बा के जनाजे में शरीक था। मेरे स्कूल के पास सड़क के किनारे कब्रिस्तान में एक और ढेरी बन गई थी। अब्बा की ढेरी। कुछ दिन गांव रहने के बाद मैं लाहौर आ गया अपनी जॉब के सिलसिले में, और फिर इसी शहर का होकर रह गया। मेरे बचपन में मुझे मां बाप के साथ जिस चीज में दिलचस्पी रही वो सड़क थी। लाहौर शहर की सड़कों के साथ अपनायत बहुत सालों के बाद हुई। शुरू के बरसों में लगता था ये सड़कें बहुत चुप रहती हैं, बात नहीं करती। फिर धीरे धीरे ये भी हम कलाम करने लगे। रात की खामोशी में सिरगट सुलगाए मैं देर तक इन्हीं सड़कों पे फिरता। लोग मंजिल पे पहुंचकर रास्ते को भूल जाते हैं, उन सड़कों को याद नहीं रखते जहां से गुजर कर उन्होंने ये मकाम हासिल किया था।